समस्त न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खबर पर। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पटवारी और विधायक कुणाल चौधरी सुबह रेवांचल एक्सप्रेस से मैहर पहुंचे तथा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन में उनका जोरदार स्वागत किया। उसके बाद जीतू पटवारी और चौधरी मां शारदा देवी के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंचे, जहां मां शारदा देवी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घर में नाश्ता किया। उसके बाद पत्रकारों से रूबरू हुए और प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए बताया कि मेरे द्वारा विधानसभा का उल्लंघन किए बिना अभद्र भाषा के विधानसभा से निष्कासित कर दिया गया। पिछले 15 सालों में शिवराज सिंह ने 1 लाख बार कहा कि किसानों की आय दोगुनी करूंगा। जब जो आय थी वो घट गई है, लगत 4-5 गुना हो गई है। हमारे द्वारा बार बार प्रश्न पूछने पर भी विधानसभा में उत्तर भी नहीं देते। आखिर ये धोखा कब तक? अब उनसे बात की जाती है तो आप लोकतंत्र विधायक खरीदते हैं और बेचते हैं। शिवराज सिंह ने कहा था कि 2018, 19, 20, 21 और 22 में 1-1 लाख नौकरियां दूंगा। जानकारी मांगने पर 350 का आंकड़ा दिया। जब उनसे सबकी बात करते हैं तो तुम्हें अंदर से उत्तेजित होते हैं। और हमारी मांग है कि शिवराज सिंह थोड़ी शर्म है तो किसानों के अनाज का भाव 3000 रुपये प्रति क्विंटल हो। जनता इसको झूठ को सबक सिखाएगी। मैहर विधायक का कांग्रेस में आने के जवाब में कहा कि अगर वे आना चाहते हैं तो पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ से भाव व्यक्त करें, ये निर्णय उन्हीं को करना है। मैहर को जिला के प्रस्ताव को शिवराज सिंह ने कूड़ेदान में डाल दिया। विधायक दल के नेता मैहर के समस्त कार्यकर्ता और लोगों की भावनाओं को देखते हुए मैहर को जिला बनाने का प्रयासरत रहेंगे। आने वाले समय में मैहर के लोग इन्हें सबक सिखाएंगे। सबकी भावना आम आदमी की, कांग्रेस की जिला बने मैहर। हमने जैसा कि कमलनाथ जी की जब सरकार थोड़े समय के लिए आई थी तब हमने इस पर डिसीजन ले लिया था। उसको भी परिवर्तित किया, उसको भी फाइल को एक तरह से कूड़े के डब्बे में फेंक दी। और ये अपने आप में मैहर की आम जनता के साथ धोखा है और आने वाले चुनाव में मैहर के लोग इसके लिए सबक सिखाएंगे। शिवराज सिंह जी ने लगातार पिछले 15 साल में 1 लाख बार बोला कि किसानों की आय दोगुनी करूंगा। जो आय थी वो घट गई, लागत थी वो 4 गुना 5 गुना हो। जब ये बात उनसे की जाती है कि आप लोकतंत्र में विधायक खरीदते हो, बेचते हो और विधानसभा में आंसर भी नहीं देते हो, तो आखिर ये धोखा कब तक? तो उनको अच्छी नहीं लगती है बात। मैंने उनसे कहा, आपने कहा था 2018 में 1 लाख नौकरियां दूंगा, 2019 में 1 लाख नौकरियां दूंगा, 2020 में 1 लाख नौकरियां दूंगा, 2021 में 1 लाख नौकरियां दूंगा। दी कितनी? तो 350 का आंकड़ा दिया। तो जब उनको सच की बात करते हैं तो अंदर से उद्वेलित होते हैं। कोई भाव ऐसा जिसमें मुझे निलंबित किया जाए, कोई रूल रेगुलेशन, कोई ऐसा वाकया, कैसे अमर्यादित भाव, कुछ नहीं हुआ तो भी सच नहीं सुनना, इसके लिए विधानसभा से बाहर जा। मुझे निलंबित किया गया। गेहूं का भाव, अनाज का भाव 3000 रुपये कुंटल हो और थोड़ी भी शर्म और मर्यादा बची हो तो इस पर पहल करें। ये प्रश्न पीसीसी अध्यक्ष का है। आना चाहते हैं, पीसीसी अध्यक्ष से बात करके भावना व्यक्त करना चाहते हैं, पीसीसी अध्यक्ष को निर्णय लेना है, सब कमलनाथ जी को करना है। वो मंत्री हैं जिनको इस देश को चलाने का काम करना चाहिए। वो राहुल गांधी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, जो राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक और इस हिंदुस्तान के मूल मुद्दों की बात करते हैं। राहुल गांधी नौजवानों के रोजगार की बात करते हैं, किसान के फसलों की दाम की बात करते हैं, हर वर्ग के अधिकारों की बात करते हैं। और इस देश के जो नैतिक मूल्य है, लोकतांत्रिक मूल्य, उसके ऊपर बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा टीम के रिजू जी सबसे बड़े व्यक्ति है और भारतीय जनता पार्टी जो बीफ का विरोध करती है वो बीफ का सपोर्ट करते हैं। तो पहले तो भारतीय जनता पार्टी बताए कि रिजू जी है क्या, उनके साथ है या किस तरीके के लोग हैं। स्पष्ट रूप से इस देश के अंदर राहुल गांधी के ऊपर हमले हमेशा होते हैं और होते रहेंगे। पहले पंडित नेहरू पे होते थे जो IIT एम्स की स्थापना कर रहे थे, इंदिरा गांधी जी पे हो रही थी जिन्होंने इस देश में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, जिन्होंने इस देश को कहीं ना कहीं अपने देश के लिए छाती पे 32 गोलियां गई। यही राजीव गांधी पे हमले होते थे जिन्होंने अपने
देश के लिए शरीर के चिथड़े उड़वा लिए। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने शहादत दी, आजादी दिलाई है और इस देश के मूल मुद्दों को उठाते रहेंगे। ना तो ऐसे रिजू जी जैसे ऐसे डरेंगे। रिजू जी ये बताए कि इस देश के ऊपर लगातार कर्जा क्यों बढ़ रहा है, बेरोजगारी का क्या हुआ, 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, क्या हुआ, काले धन का क्या हुआ, अच्छे दिन का क्या हुआ, गैस की टंकी के दाम का क्या हुआ, इस पे बात करें। भले ही मंत्री बने हुए पर देश के मूल मुद्दों पे बात करने की जगह सिर्फ मुंह चलाते हैं, ना कि सरकार चलाने का काम करते हैं। सरकार में बैठे ये जोकर के रूप में काम कर रहे हैं, ना कि इस देश के मंत्री के रूप में।